जैसा कि हम जानते हैं 7वां चरण यानी अंतिम चरण 57 सीटों पर चुनाव, बिहार की 8 और झारखंड की 3। तो फिलहाल वक्त है आपके साथ प्रतिशत बताने का कि बिहार में दोपहर 3 बजे तक 42.95% मतदान हुआ है। और अगर बात नालंदा की जाए तो 38.49, पटना साहिब में 36.85% मतदान हो चुका है और पाटलिपुत्र में 49.89, आरा में 40.98% मतदान हो चुका है। वहीं बक्सर की बात करें तो 45.90 और सासाराम में 44.80 मतदान हुआ है। अगर काराकाट की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में 45.06% मतदान हुआ है। और अगर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 43.46% मतदान हुआ है। तो अगियाओं विधानसभा की भी अगर उपचुनाव की बात कर ली जाए तो 38.30% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार में दोपहर 3 बजे तक 42.95% मतदान हो चुका है। 3 बजे तक जहां नालंदा में 38.49, पटना साहिब में 36.85% मतदान हुआ है। और अगर बात पाटलिपुत्र की जाए तो 49.89, आरा में 40.98% मतदान हो चुका है। और अगर हम बात बक्सर की करें तो 45.90 और सासाराम में 44.80% मतदान हुई है। काराकाट संसदीय क्षेत्र में 45.06% मतदान हो गया है। तो बिहार में जहानाबाद सीट की अगर बात की जाए तो 43.46% मतदान हो चुका है। और वहीं अगर अगियाओं विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो 38.30% मतदान हुआ है। बिहार में दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया है जो 45.95% है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंट्रोल रूम से हमारे साथ अंकिता जुड़ गई हैं। अंकिता, बताएं जिस तरह से प्रतिशत आ रहा है और जिस तरह से मौसम में अभी बदलाव है, गर्मी है, तपिश महसूस की जा रही है बिहार में, और जिस तरह से फीसदी आ रहे हैं, तो क्या बताएंगी आप, क्या तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं? जी कासिफ, जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो अभी हर संभव कोशिश थी वो की जा रही थी, लेकिन हम आपको यहाँ का जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पटना साहिब और पाटलिपुत्र का दोनों का परसेंटेज एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर पहले हम आपको पूरा जो डिटेल है वो हम आपको बता दें। नालंदा का 38.49% है, वहीं पटना साहिब का 36.85, पाटलिपुत्र का 49.89% है, आरा 40.98% है। बक्सर की बात कर ले तो 45.90, वहीं सासाराम की 44.80, काराकाट की बात कर ले तो 45.06, वहीं जहानाबाद की बात करें तो 43.46%। आपको दिख रहा होगा कि लगभग अंकिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अगर वहां किसी अधिकारी से कुछ बात हो सकती है, कोई क्या उनसे लिया जा सकता है कि प्रतिशत जो 6 बजे तक की जो टाइमिंग है उस वक्त तक क्या प्रतिशत टच करेगा? जी अधिकारी आएंगे, जी अधिकारी आते हैं तो हम आपको ये डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण पटना जिला प्रशासन की तरफ से बात कर ले तो लगातार कोशिश की जा रही थी कि तो जबरदस्त तरीके से मतदान चल रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकिता आपका शुक्रिया। बात करते हैं मत प्रतिशत की बात हो और झारखंड की बात ना हो, क्योंकि झारखंड में हमेशा ही उत्साह देखा जाता है। तो फिर से अब झारखंड में तेज गति से मतदान हो रहा है, जहां अभी 3 बजे तक की जो झारखंड में फीसदी जो प्रतिशत आई है उसकी अगर बात करें तो 3 बजे तक 60.14% मतदान हो चुका है। उसमें अगर हम सीटों की बात करें तो राजमहल में 60.90, दुमका में 61.52% मतदान हो चुका है। अगर बात गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जाए तो 58.41% मतदान हुआ है। झारखंड में तेज गति से मतदान चल रहा है। अगर अभी तक की बात की जाए तो 3 सीटों पर 60.14% मतदान हुआ है। 3 बजे तक की ये जो रिपोर्ट है उसके बाद अगर राजमहल की हम बात करें अलग से तो 60.90, दुमका में 61.52% मतदान हुआ है। और अगर बात गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जाए तो इसमें अभी 60 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, 58.41% मतदान है। तो झारखंड में भी तेज गति से हो रहा है मतदान, जहां 3 बजे तक 60.14 यानी 60% मतदान पार कर गया है। झारखंड में मतदान के जो प्रतिशत सामने आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, उत्साह तो झारखंड में हमेशा दिखाई देता है चुनाव में, लेकिन अगर हम आज देखें तो 3 बजे तक ही 60% के आसपास मतदान पहुंच गया है झारखंड की सीटों पर। तो क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है तो क्या कारण है इसका? क्या मुद्दों पर इस तरह से चुनाव हो रहे हैं या और भी कुछ कारण है?
चुनाव आयोग का टीम जो जिस तरह से B1 और B2 और B3 से चुनाव आयोग की टीम किए थे, जो चुनाव आयोग से हमारी बात हुई, कशिश का से बात हुआ, उनका साफ कहना था कि हम लोग वोट परसेंटेज के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम लोग वोट परसेंटेज में वृद्धि लाएं। तो उसका ही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि 3 बजे तक जो 60% से ऊपर वोट परसेंटेज, चाहे वो दुमका की बात करें, चाहे गोड्डा की बात करें, चाहे राजमहल की बात करें, तो एक तरह से टीम वर्क किया गया है। मुद्दा की तो बात पर चुनाव, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, मुद्दा पर तो चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल चुनाव आयोग का है। हम दिखाना चाहें, अभी चुनाव के ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, और जो टीम तैयार किया गया था इसी चुनाव के कार्यालय में, और एक टीम बनाया गया था कि जिस तरह से किसी प्रकार का वोटरों को दिक्कत ना हो, चाहे वह पीने का पानी हो या टेंट को। आप देख सकते हैं जो चाहे दुमका की बात करें या राजमहल की बात करें या गोड्डा की बात करें, ओवरऑल 60% 14% है, या राजमहल की बात करें 60% है, वही दुमका 61% पर अपनी बाजी मार रही है, वही गोड्डा 58.41। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि सर हैं, उनका साफ निर्देश था कि किसी प्रकार का जो मतदान करने आ रहे हैं, किसी प्रकार का वोटरों को दिक्कत न हो, उनको लाइन में लगाकर, बजाबते क्यू लगाकर। और एक खास बात कासिब की जो स्थिति है कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया, लगातार जो 2-2 कैमरे वेब के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुबह ही कशिश इस खबर को दिखाया था कि कैसे पूरे जो झारखंड में बूथ हैं उनकी पूरी कंट्रोल कर देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई बूथ में गड़बड़ी हो तो तत्काल कैसे क्यूआर टीम काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के एक टीम गठन कर और जो टीम स्तर पर, चाहे वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार हैं, और कई इसमें टीम में जो अहम रोल है, लगातार क्षेत्रों में विजिट करना। मतदाताओं कह सकते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं, एक तो मतदाताओं का उत्साह है ही, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से काम किया है झारखंड में, मत प्रतिशत बढ़ने का कारण वो भी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।